इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात बन चुके हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में अकेले पड़ गए हैं। हालात कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप को उम्मीद थी कि दुनिया के बड़े देश, खासतौर पर यूरोप, खाड़ी देश और एशिया खुलकर उनके साथ आएंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट दिख रही है। ट्रंप ने खुद करीब 6 से 7 देशों से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना भेजे, लेकिन किसी ने साफ तौर पर हाँ नहीं की है। यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी सीधे युद्ध में कूदने से बच रहे हैं और सिर्फ कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं। यानी अमेरिका को वो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं मिल रहा। जी हाँ, पहली वजह है डर। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो भी अमेरिका का साथ देगा वो उसके निशाने पर आएगा। ईरान पहले ही सऊदी अरब, यूएई, कतर और जैसे देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। दूसरी वजह है आर्थिक। अगर ये जंग बढ़ती है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, इसलिए कई देश ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तीसरी बड़ी वजह है खुद अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद। जी हाँ, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नेताओं को ये जंग जरूरी नहीं लगी, यानी ट्रंप को बाहर ही नहीं अंदर भी पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। क्या ये उसकी जीत है? पूरी तरह नहीं, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत जरूर दिखा दी है। भारी बमबारी के बावजूद उसका सिस्टम अभी भी खड़ा है और उसकी सैन्य ताकत खासकर IRGC और ज्यादा मजबूत होकर सामने आई है। सबसे बड़ा हथियार बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने यहां कंट्रोल दिखाकर पूरी दुनिया पर दबाव बना दिया है। इस बीच अली लारिजानी ने मुस्लिम देशों को सीधे और कड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश चुप क्यों है। उन्होंने इशारा किया है कि कुछ खाड़ी देश अंदर ही अंदर अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस्लामिक एकता के खिलाफ है। उनकी बातों का मतलब साफ है, मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए, अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए, अपनी जमीन पर विदेशी सेना को जगह देना बंद करना चाहिए। इस जंग को सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया का मुद्दा समझना चाहिए। अगर आज ईरान अकेला छोड़ा गया तो कल कोई और देश टारगेट बनेगा। जनता को अपनी सरकारों से सवाल भी पूछना चाहिए कि वो किसके साथ खड़ी हुई है। आपको बता दें कि लारिजानी ने अपने बयान में मुस्लिम देशों को भी खुलकर कुछ अहम बातें समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी कमजोरी आपसी लड़ाई और बंटवारा है। अगर मुस्लिम देश आपस में ही बढ़ रहेंगे तो बाहर की ताकतें हमेशा फायदा उठाएंगी, इसलिए सबसे पहले एकता जरूरी है। उन्होंने समझाया है कि चाहे राजनीतिक मतभेद हो या विचार अलग हो, लेकिन बड़े मुद्दों पर सबको साथ आना होगा। जी हाँ, लारिजानी ने मीडिया की ताकत पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खबरों और सोच से भी लड़ी जाती है। अगर आप अपनी बात सही तरीके से दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो आपकी छवि गलत तरीके से पेश की जा सकती है। इसलिए मुस्लिम देशों को अपना मजबूत मीडिया नैरेटिव तैयार करना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि ट्रंप ने जो युद्ध शुरू किया उसमें उन्हें उम्मीद के मुताबिक साथ नहीं मिला, ना पूरी दुनिया का, ना अपने सहयोगियों का। वहीं ईरान भले नुकसान झेल रहा हो, लेकिन उसने ये साफ दिखा दिया है कि वो अकेला नहीं दबेगा और पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अब आगे क्या होगा ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कूटनीति शुरू होती है या जंग और बढ़ती है।